सिलेबस में है वीन का विस्थापन नियम। जैसा कि हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट करवाया था ल्यूमर और प्रिग्सहाइम ने, तो आपने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ का मैक्सिमम मान कम होते जाता है ना। लेमडा एम जो रहता है, लेमडा मैक्सिमम जो रहता है वो टेम्परेचर के व्यतक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब लेमडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा। मतलब कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य का मान वस्तु के ताप के व्यतक्रमानुपाती होता है। कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य का मान T के व्यतक्रमानुपाती होता है। अब अगर मैं B कोई कांस्टेंट ले लूं तो लेमडा एम इक्वस टू B/T होगा। B क्या है? एक कांस्टेंट है, वीन कांस्टेंट इसका नाम है। इसकी वैल्यू 2884 मतलब 2884 इंटू 10⁻⁻6 मीटर केल्विन होता है। इसका मान, इस B का मान। इसको चाहो तो आप लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये है वीन का विस्थापन नियम। ठीक, अब वीन के विस्थापन नियम के उपयोग क्या हो सकते हैं? वीन के विस्थापन नियम के क्या उपयोग हो सकते हैं? देखिए, ताप बढ़ाने पर विकिरण की अधिकतम तीव्रता लघु तरंगदैर्ध्य की ओर हटने लगती है। मतलब 923 में तरंगदैर्ध्य ज्यादा था, लेमडा एम की वैल्यू ज्यादा थी, और 1600 में जब पहुंचे थे तो कम होते गई है। यही इसका विस्थापन नियम है। ठीक, अब इसका उदाहरण की बात करें तो लोहे के टुकड़े को आप जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो सबसे पहले उसका रंग कैसा होता है? हल्का लाल हो जाता है। थोड़ा और गर्म करेंगे तो लाल पीला हो जाता है, और अंत में वो सफेद दिखने लगता है। मतलब पूरी तरीके से तप्त हो जाता है। कहने का मतलब वीन के विस्थापन नियम के अनुसार तापमान बढ़ने पर तरंगदैर्ध्य के संगत ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। अलग अलग रंग अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से दिख रहे हैं। ठीक है, अब महत्व की बात करें तो वीन के नियम से आप चांद, सूरज और दूसरे तारों के सतह पर ताप का अनुमान लगा सकते हैं। मैं ज्ञात करना नहीं बोल रहा हूं, अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रमा के सतह पर टेम्परेचर कितना है, सूर्य के सतह पर टेम्परेचर कितना है, और दूसरे तारों के सतह पर टेम्परेचर कितना है। बाद में इसका दूसरा पार्ट भी है। आपके ल्यूमर और प्रिग्सहाइम के वक्र को पूरी तरीके से परिभाषित करने के लिए वीन के विस्थापन नियम को प्लांक्स नियम से हम लोग लाने वाले हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, उसकी चर्चा और करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आया है रेले जीन का नियम। रेले जीन के नियम के हिसाब से देखिए, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसको प्रूव करने के लिए, या ल्यूमर और प्रिग्सहाइम के जो वक्र मिले थे उसको प्रूव करने के लिए रेले जीन ने क्लासिकल थ्योरी अपनाया। और क्लासिकल थ्योरी के आधार पर रेले जीन ने उच्च तरंगदैर्ध्य पर उस वक्र को परिभाषित किया था। निम्न तरंगदैर्ध्य पर परिभाषित नहीं कर पाए थे। निम्न तरंगदैर्ध्य पर वीन ने परिभाषित किया था। आप हाईएस्ट टेम्परेचर वाले वक्र को एक बार खोल के देखिए। शुरू में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा है, ई लेमडा का मान बढ़ते गया है, फिर उसके बाद अधिकतम हुआ और कम होने लगा है। तो उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए तो रेले जीन परिभाषित करता है उसको, और निम्न तरंगदैर्ध्य के लिए वीन परिभाषित करता है। तो रेले जीन के नियम में अगर आप इस परास में लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा तरंगदैर्ध्य परास की बात करें तो एकांक आयतन कृष्णिका पिंड से निकलने वाली ऊर्जा का जो सूत्र है वो ई लेमडा डी लेमडा 8π/kT लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा होता है। यहां मैं बोल रहा हूं कि चूंकि तरंगदैर्ध्य का मान बहुत ज्यादा है ना, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तरंगदैर्ध्य का मान अगर हम लोग ज्यादा लें, देखिए तो यहाँ कृष्णिका पिंड विकिरण वर्णक्रम में उच्च तरंगदैर्ध्य वाले भाग में ऊर्जा वितरण को समझा रहा है, निम्न तरंगदैर्ध्य वाले भाग में नहीं समझा सकते। मतलब अगर ये 0 हो जाएगा तो यू लेमडा का मान अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन वहां इनफाइनाइट नहीं है। देखिए वक्र मैक्सिमम तक गया है और उसके बाद वो डिक्रीज हुआ है, अनंत नहीं बोले हो आप। ठीक है, तो उच्च तरंगदैर्ध्य में ये समझा चुका है।
इसके अतिरिक्त ये नियम ये भी अनुमान लगाता है कि कृष्णिका पिंड लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है, और चूंकि लघु तरंग दैर्ध्य में ऊर्जा बहुत अधिक होगी, जिससे ऊर्जा उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए उपलब्ध नहीं रहती है। मतलब पूरी की पूरी ऊर्जा किधर आ गई? निम्न तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए आ गई है, इसलिए वक्र का मान कम हो रहा है। क्या क्या बोला मैंने? मेरा यह कहना था कि इस वेवलेंथ रेंज में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व निकालें तो ये आएगा। रेले जीन का नियम जो था वो उच्च तरंग दैर्ध्य भाग में ऊर्जा वितरण को समझाता है, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले भाग को ये समझा नहीं पाया। इनका कहना था कि निम्न तरंग दैर्ध्य वाले जो भाग रहते हैं वहां पे बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, इसलिए उच्च तरंग दैर्ध्य भाग के लिए ऊर्जा शेष नहीं बचती। अब यहां देखिए, कृष्णिका पिंड का जो अधिकांश भाग है, विकिरण कहां हो रहा है? दृश्य और अवरक्त भाग में, इंफ्रारेड रीजन में और विजिबल रीजन में होता है। ठीक, तो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक जो मान आया, इन दोनों के बीच में अंतर आ गए। एक्चुअल में जो प्रेडिक्ट था और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, उन दोनों में अंतर आया। इसी को पराबैंगनी प्रलय के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं हम लोग। यह है रेले जीन का नियम। सीधा सीधा सा बात करें तो रेले जीन का नियम क्लासिकल मैकेनिक्स को उपयोग किया उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए कृष्णिका विकिरण को परिभाषित करता है, या कृष्णिका विकिरण वक्र को एक्सप्लेन करता है हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए। लोवेस्ट के लिए नहीं करता, तो बोले भाई लोवेस्ट में ऊर्जा इतनी ज्यादा निकल जाती है कि हाईएस्ट के लिए कोई ऊर्जा उपलब्ध ही नहीं होती। ठीक, इसको भी हम लोग प्रूव करने वाले हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज करके।